हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होता है, उससे जुड़े जीएसटी रेट्स क्या होते हैं, और उससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया 30th मई को। तो अब देखते हैं क्या है वो। पहले हम पढ़ लेते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, मैं उससे आपको पढ़वा देता हूँ। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी is a term used to describe businesses that provide transport services to the transport goods by road। मतलब ये बोल रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो होते हैं जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गुड्स की रोड के द्वारा। तो अब इसमें इसके रेट्स क्या क्या हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हैं उसके रेट्स क्या हैं। अब वो कह रहे हैं कि कैरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक, मैन्योर, newspaper magazine registered with newspaper, relief material meant for victim of natural और man made disaster, defense, military। इसके 0% रेट है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब सेकंड आते हैं कैरिंग गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन अ सिंगल कैरेज लेस देन 1500 से नीचे अगर आपका कोई सिंगल कैरेज आ रहा है तो उसके लिए भी 0 रेटेड है जीएसटी। अब कैरिंग ऑन गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750। कह रहा है कि गुड्स ले जा रहा है और एक सिंगल कंसाइनमेंट है, वो 750 से नीचे है पर कंसाइनी, तो वो भी 0% में आ जाएगा। अब एनी अदर गुड्स के केस में क्या होता है कि 5% होगा विद नो आईटीसी। अगर आप 5% के लोगे जीएसटी रेट तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और 12%, अगर 12% लोगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, हाउस होल्ड में 0% फॉर पर्सनल यूज़, उसमें तो आपको मिलेगा ही नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्ट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन अर्लियर एग्जेम्प्टेड बट लेटर मेड टैक्सेबल। वो कह रहा है कि पहले तो वो एग्जेम्प्टेड था, अब लेकिन अब उसको नोटिफिकेशन के द्वारा उसको टैक्सेबल बना दिया गया है। ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, बट वही है, सेम चीज़ है। इसमें पहले टैक्सेबल नहीं था, नोटिफिकेशन के द्वारा उसको टैक्सेबल कर दिया गया। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स जीएसटी पेड बाय जीटीए। अब वो कह रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा और जीएसटी जो होगा वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी देगी, तो वही सेम है। 5% लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12 लोगे तो आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। वो कह रहे हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी जीटीए चूजिंग 12% विद आईटीसी एंड 5% विदाउट आईटीसी इफ जीटीए ऑप्ट फॉर पेइंग फॉरवर्ड चार्ज बाय गिविंग अर्ली डिक्लेरेशन। वो कह रहे हैं कि अगर जीटीए पे कर देता है कि मैं रिवर्स चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज में जाता हूँ, तो उसको एक ईयरली डिक्लेरेशन दे देगा। then it appears that in tax invoice that if the declaration is not given then GTA has chosen for reverse charge mechanism। वो है कि अगर उसने टैक्स इनवॉइस में डिक्लेरेशन नहीं दिया तो समझ लीजिए कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा। तो इसके केस में रिसिपिएंट को टैक्स जमा कराना पड़ता है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर को। और हायरिंग आउट व्हीकल्स टू जीटीए 0% आ जाएगा। तो गाइस यही था एक ओवरव्यू, मैंने आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में दिया है, उसके रेट्स के बारे में क्या क्या दिया है। अब हम बात करते हैं उससे जुड़े नोटिफिकेशन, जो कि अब जीएसटी पोर्टल में आया हुआ है। तो ये है, अब एक एडवाइजरी जारी हुई है, एडवाइजरी ऑन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन एनेक्सर V5 या V बोल लीजिए 5 बोलिए बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वो कह रहे हैं कि आपको डिक्लेरेशन एनेक्सर 5 में देना होगा अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 30/5 को आया है। अब पढ़ लेते क्या है। द GTAs हु कमेंस बिजनेस और क्रॉस रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड विशेज टू ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वो कह रहे हैं कि अगर एक जीटीए जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई है और या बिजनेस कमेंस किया है 1 अप्रैल 2023 के बाद, उसको अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना है तो उसको एनेक्सर वी में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में फिजिकली बिफोर कंसर्न ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर। वो कह रहे हैं कि उसको आपको फिजिकली जाके आपके जो भी ऑफिसर होगा ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर, उसको आपको फिजिकली जाके एनेक्सर वी जमा करना पड़ेगा
जिससे कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ पाएँ। अब वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन में बी फाइल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन 5/2023 सेंट्रल टैक्स रेट 9/5 को जो भी डेटेड आया था। अब मैं यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पढ़वा देता हूँ क्या आया था। जो नोटिफिकेशन आया था 9 मई को, जो नोटिफिकेशन आया था वो है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो ऊपर का कुछ इररिलेवेंट ही है जो भी होगा। वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 शैल बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर 31 मई से पहले आपको एक एनेक्सर वी आपको देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो दैट अ GTA हु कमेंसेज न्यू बिजनेस और क्रॉसेज थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर मे एक्सरसाइज ऑप्शन इटसेल्फ पे GST ऑन सर्विस सप्लाइड बाय इट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर बाय मेकिंग डिक्लेरेशन इन एनेक्सर वी। वो क्या वही सेम चीज़ बोल रहा है कि जो GTA बिजनेस कमेंस करेगा और या तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो अगर वो एनेक्सर वी में हमें डिक्लेरेशन दे देगा बिफोर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग GST रजिस्ट्रेशन। ये कह रहा है कि 45 दिन पहले ही GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के 45 दिन पहले और 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। वो कह रहा है कि या तो हमें 45 दिन पहले आप नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन से पहले आप दे दीजिए कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाहता हूँ, या 1 महीने के GST रजिस्ट्रेशन आने के 1 महीने के अंदर अंदर आप वो दे सकते हैं। जो भी लेटर होगा, जो भी बाद में डेट आएगी, उसमें आप हमें एनेक्सर वी दे दीजिए, जिससे कि आपको हम नोटिफिकेशन आपको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ला पाएँ। तो गाइज़ यही था, छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया 30 मई 2023 को, जो कि एक फॉरवर्ड GTA के लिए एप्लीकेबल है आपको अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना है तो। गाइज़ ऐसे GST से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड करके देता रहूं और जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके काम भी आए। थैंक यू वेरी मच।